छोटा सा काम मिला है कर लूँगा, छोटा सा काम मिला है कर लूँगा और पैसे इकट्ठे करके मैं अपना घर लूँगा। जिस दिन ये बेटा अपने पैरों पे खड़ा होगा, जिस दिन ये बेटा अपने पैरों पे खड़ा होगा, माँ बाप का कमरा सबसे बड़ा होगा, गार्डन में माली और किचन में कुक रखूँगा। छोटा सा काम मिला है कर लूँगा। और उस वक्त ये पॉपअप होती है मेरे इंस्टा फीड पे एंड आई जस्ट फील लाइक कि बस ये करना है एंड इट टर्न्स आउट एक ट्रेंडिंग रील। ये बहुत लोग फेस करते हैं ये प्रॉब्लम कि सोशल मीडिया का जो कोड है वो कैसे क्रैक किया जाए। सो हाउ कैन वी विन एल्गोरिथम्स ऑफ इंस्टाग्राम, यूट्यूब। ये धंधा बन कर मेरा ये सोशल मीडिया मैनेजर से अच्छा कौन बता सकता है। कंटेंट आपको लग रहा है कि हाँ मुझको अच्छा लग रहा है, ये मत सोचो अरे लोगों को अच्छा लगेगा, क्या वो वायरल होगा, नहीं हुआ तो। आपका फर्स्ट थॉट है यार ये टॉपिक पे कुछ करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। अब उसको एक मोल्ड दे दो कि या तो मुझे कैमरा से वैसे उठा के चालू करना है या तो मुझे उसके कैरेक्टर्स बनाना है, फिर वही कंटिन्यू करना है। वो एक मोल्ड दो। दैट इज नॉट स्ट्रेटेजी बट एक अ गुड वे ऑफ हाउ टू पोर्ट्रे टू द पीपल। आपके पास एक बेसलाइन आ गई, बट वाइल पोस्टिंग द वीडियो यू शुड हैव स्ट्रेटेजी एटलीस्ट। अगर आपको नंबर्स पे अचीव करना है, फॉलोअर्स, व्यूज, लाइक्स, ये नंबर्स अचीव करना है तो स्ट्रेटेजी होना तो ज़रूरी है। क्या पॉपुलैरिटी, थोड़ी सी भी पॉपुलैरिटी आपको ईगो साथ लेके आती है आपके लिए? रिसेंटली एक वीडियो वायरल हो गई आपकी शायरी की। यस काफ़ी मेरे फ्रेंड्स ने लाइक कर रखी थी आपकी पोस्ट और लाइक काफ़ी प्यारी वीडियो थी, काफ़ी अच्छा कंटेंट था, शायरी बहुत अच्छी थी। सुनाएंगे हमें एक बार दोबारा? हाँ सो लाइक सबको लगता है कि वो मैंने लिखे, बट इट्स लाइक नाइस पोएट दिव्यांश राणा इफ नॉट रॉन्ग, उन्होंने लिखी थी और मैं उनको सुनता हूँ काफ़ी टाइम से। एंड द शायरी गोज लाइक छोटा सा काम मिला है कर लूँगा, छोटा सा काम मिला है कर लूँगा और पैसे इकट्ठे करके मैं अपना घर लूँगा। जिस दिन ये बेटा अपने पैरों पे खड़ा होगा, जिस दिन ये बेटा अपने पैरों पे खड़ा होगा, माँ बाप का कमरा सबसे बड़ा होगा, गार्डन में माली और किचन में कुक रखूँगा। छोटा सा काम मिला है कर लूँगा। बहुत बढ़िया। सो उस वक्त पता नहीं वो एक नया नया कनाडा में आया था, होम सिकनेस थी, बट वो एक एम्बिशन भी था कि यार वो रीज़न नहीं भूलना क्यों आए। और उस वक्त ये पॉपअप होती है मेरे इंस्टा फीड पे एंड आई जस्ट फील लाइक कि बस ये करना है एंड इट टर्न्स आउट एक ट्रेंडिंग रील। कुछ करना है, कुछ करना है, बस छोटा सा काम मिला है करना है। बहुत खूब। सो यस, आई मस्ट से पेरेंट्स काफ़ी प्राउड होंगे। है बट समवेयर आई एम नॉट सेटिस्फाई अभी भी कि कुछ नहीं अभी है, अभी बहुत है जो सोच के रखा है, बट पेरेंट्स तो इसी में है कि अरे कुछ कर लिए हो आप, बस अच्छा है। लोग पूछ रहे कि अरे आपका बेटा काफ़ी अच्छा वीडियो बनाता है एंड ऑल, बस पापा तो उधर ही खुश है, बताते नहीं है बट है, दिखता है वो। बहुत अच्छा। तो अभी लाइफ कैसी जा रही है कनाडा में? अभी क्या कुछ लग रहा है? बीइंग वेरी फ्रैंक, कंटेंट क्रिएशन जो इंस्टा पे करता हूँ, 2 जॉब्स, बस यही है। लाइफ स्टाइल नहीं है, लाइफ है वही बहुत बड़ी चीज़ है, बट वो एक लाइफ स्टाइल नहीं रहा। सुबह से शाम तक जॉब, आओ सो जाओ, रात को सोचो कि कंटेंट रखना है, क्या रखेंगे, शूट करने का टाइम मिले करो और ना फिर वापस जॉब पे जाओ, यही चल रहा है। पर शायद ये मेहनत आपको बहुत कुछ सिखा देती है। सीखा तो रही है फिलहाल, क्योंकि काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए, जॉब नहीं मिली वगैरह वगैरह, बढ़िया हो रहा है, सीख रहे हैं मस्त अच्छे से। ये बहुत लोग फेस करते हैं ये प्रॉब्लम कि सोशल मीडिया का जो कोड है वो कैसे क्रैक किया जाए। यस फेमस होना चाहते हैं Yes. और ये कहीं ना कहीं रहता है हर एक के माइंड में कि यूट्यूब के कुछ चीट कोड्स हम कहते हैं हाँ हाँ हाँ। और एल्गोरिथम्स ब्रेक करना, एल्गोरिथम्स को विन करना। सो हाउ कैन वी विन एल्गोरिथम्स ऑफ इंस्टाग्राम, यूट्यूब। ये धंधा बन कर मेरा। ये सोशल मीडिया मैनेजर से अच्छा कौन बता सकता है? सो लाइक पीपल थिंक के वीडियो शूट करना HD लाइट्स में और सारी चीज़ों में और पोस्ट करना इज द बेस्ट थिंग कि आपको व्यूज आ जाएंगे। वो वन ऑफ द रीज़न है
कि गुड ऑडियो, गुड वीडियो क्वालिटी एक आपको व्यूज़ ला सकता है, बट वो ग्रो नहीं करवाएगा फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। टिल द टाइम उसके कनेक्टेड डॉट्स आपके साथ नहीं है। हैशटैग्स, जो हर कोई कहता है कि हैशटैग्स यूज़ करो वीडियोस वायरल होंगे, देयर आर मेनी ऑफ देम जो हैशटैग्स यूज़ कर रहे हैं बट नहीं वायरल हो रहे। द रीजन बिहाइंड करेक्ट हैशटैग्स। अगर आप ऐसे हैशटैग्स यूज़ कर रहे हो जो ऑलरेडी 10 मिलियंस है यूज करे हुए, डू यू लिटरली थिंक कि आपने जस्ट चालू किया और वो हैशटैग्स यूज़ करके आप वायरल हो जाओगे? 10 मिलियन ऑलरेडी है उस पर, करेक्ट। दूसरा, ट्रेंडिंग ऑडियो। कंटेंट आपका कुछ भी हो, अगर आपने आपका ऑडियो हटा के कोई ट्रेंडिंग ऑडियो रखा विद लो वॉल्यूम तो भी वो ट्रेंड करेगा। तो ये ज़्यादातर लोग नहीं अभी कर रहे, क्योंकि वो क्या करेंगे, ट्रेंडिंग ऑडियो पे डांस वीडियो रख लेंगे या कुछ और कर देंगे। बट आप कुछ बोल रहे हो, मैं हमेशा अपने वीडियो पे ये करता हूँ, अगर आपने नोटिस किया हो, मैं अपना ही कंटेंट रखता हूँ, बट जो नीचे ऑडियो होगा ना वो ट्रेंडिंग वाला होगा, पर आपको वो सुना ही नहीं देगा बिकॉज मैंने उसका वॉल्यूम 1 करके रखा है। तो वो एक क्राइटेरिया कवर किया मैंने। जो लोग उस ऑडियो को सुनना चाह रहे हैं, हाँ, ये उन्होंने ऑडियो सुनी है, उनको इंटरेस्ट है उस ऑडियो में, उनको भी आपकी जो वीडियो है वो पॉपअप होगी। ऑल्सो इंस्टाग्राम एक चीज में तो हरामी है, वो जो भी ट्रेंड कर रहे हैं ना वो ज्यादा घुमाएगा। ऐसा नहीं कि आप ट्रेंड हो रहे हो, वो इंस्टा पे है कि ये ट्रेंडिंग में थोड़ी भी लग रहा है कि एंगेजमेंट है, इसको घुमाओ पूरे उसमें। अब ट्रेंडिंग ऑडियो तो घूम ही रहा है, वो ऑडियो घूमने के साथ साथ आपका वीडियो घूमेगा। तो ये चीज है उस पे। ऑल्सो अभी तो नया आ रहा है कि एल्गोरिदम चेंज हो गया इंस्टा का, ये वो कभी था ही नहीं एक प्रॉपर। ऐसा कह रहे हैं कि हैशटैग ज्यादा यूज नहीं हो रहे अभी। हाँ, आपको जो है प्रॉपर एसईओ करना है, एसईओ करना है। हाँ, और कीवर्ड्स यूज करने हैं डिस्क्रिप्शन में। जो भी ये कह रहा है कि एसईओ यूज करना है, ठीक है, बट दे आर नॉट डिस्क्राइबिंग के एसईओ व्हाट। एसईओ क्या है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये गूगल पे मेनली यूज होता है। नाउ दे आर कनेक्टिंग गूगल की मार्केटिंग थिंग विथ इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, करेक्ट। हैशटैग चीज ऐसी है जो ऑर्गेनिक चीज पहले से चल रही है। आप लोगों को कहोगे कि अब हैशटैग यूज करना बंद कर दो, नहीं होगा। इंस्टा ने भी अभी ऑफिशियली वो चीज नहीं करी है कि आप एसईओ पे करो, दोनों चीज मैटर करती है। और एसईओ नहीं है, वो मेनली एक नॉर्मल कीवर्ड्स है जो आप ब्रीफ करो कि आपका वीडियो उसके रिलेटेड है। अभी काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स बैक इन इंडिया कनाडा में ये चीज़ कर रहे हैं कि अपनी एक स्टोरी लिख रहे हैं। अगर आप कैप्शन मोर करोगे ना, कैप्शन कुछ लिखा है कंटेंट के हिसाब से, बट स्टोरी लिखी है। जैसे कि अगर मैं चालू करूँ अपने वीडियो में कि हे आई एम भव्य पटेल, मैं कनाडा में एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, आई विल शोकेस व्हाट लाइफ आई एम हैविंग राइट नाउ, और मैं आपको कनाडा भी घुमाऊंगा। ये मैंने अपने उसमें लिखा, कीवर्ड्स के इंटरनेशनल स्टूडेंट, कनाडा की लाइफस्टाइल, और एंजॉय करवाऊंगा पूरे उसमें। अब जो भी स्टडी परमिट के लिए या तो कनाडा वीजा के लिए इंडिया बैठे बैठे जो ढूंढ रहा है ना, सर्च कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, अगर वो गूगल पे भी किया है ना, स्टिल इंस्टा पे आपको वीडियो दिखाएगा, क्योंकि गूगल, यूट्यूब, ये सारी चीजें कनेक्टेड है। ये होता है, पता है कि कभी कभी मैं सैड हूँ, फ्रॉम नोवेयर इंस्टा विल शो की सैड वीडियोस। आप जो इमोशन, आप जो सोचते हो ना, वो कभी कभी आ जाता है। वो कैसे कि आंसर तो मेरे पास भी नहीं है, बट मेरे साथ ये होता है कि अगर मैंने गूगल पे कुछ सर्च किया है सैड रिलेटेड कुछ भी, इट कैन बी एनीथिंग, उसके साथ 10 कीवर्ड्स कनेक्टेड है जो वो लोग ने रखे हैं, तो फिर वो आपको पॉप करेगा क्योंकि कनेक्टेड है। और अब तो फेसबुक और इंस्टा ऑलरेडी एक हो गया है, बिल्कुल, तो गूगल के साथ भी वो चीज़ है। तो मैंने अगर गूगल पे लिखा चेयर, कि मुझे चेयर खरीदनी है, तो चेयर के रिलेटेड जो भी आसपास या कहीं भी किसी ने भी वीडियो रखा होगा ना उसके रिलेटेड, और वो हैशटैग या कीवर्ड यूज किया, वो दिखेगा मुझको। तो ये चीज़ है, इसलिए वो कीवर्ड्स मैटर करता है, बट सिर्फ कीवर्ड्स मैटर नहीं करते। तो ये समझना जरूरी है कि वही एक चीज़ नहीं है। क्या 5 चीजें हैं जो मैटर करती हैं? ट्रेंडिंग ऑडियो, कीवर्ड्स, बट नॉट ओनली कीवर्ड्स, जो हर कोई कह रहा है कि कीवर्ड्स पे आ जाओ, नहीं। ऑडियो, कीवर्ड्स, कंटेंट, ये मेन चीज़ है जो मुझे पहले कहनी चाहिए थी, बट कंटेंट। ऐसा नहीं कि हाँ, कंटेंट में आज ये डॉली चाय वाला फेमस हो रहा है, करेक्ट। फिर और भी कितने लोग हैं जो ऐसे ही हंस के फेमस हो रहे हैं, दे हैव फनी लाफ, हर एक वीडियो में फनी लाफ करके वायरल हो रहे हैं, बट उनका वायरल करने वाले लोग वो नहीं है। उनको आपको लगता है कि नॉलेज होगा कि अरे हैशटैग्स क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होता है, बट उनका एक अलग पैटर्न है, पैटर्न वो लोग ने जारी रखा, और फिर वो इट टर्न आउट टू विजिबिलिटी। और ये विजिबिलिटी आप सिर्फ इंस्टा पे नहीं,
कोई भी बड़ी कंपनी भी देखोगे ना तो यही करता है मार्केटिंग को लेके कि दे वर्क ऑन विजिबिलिटी, फिर वो कुछ भी हो आपको ज्यादा दिखाना चाहिए। दिखाना चाहिए। अब रेड बुल हर कोई पीता है, ये पता नहीं कंट्रोवर्सी हो कि ना हो, बट रेड बुल हर कोई पीता है। उसने मैं भूल गया वो कौन से सिटी या तो कंट्री में था, बट एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी जो मैंने स्टडी करी थी, दैट उन्होंने अपने खाली कैंस हर एक गार्बेज में डाल के रखे। जब नया नया बीन्स में गार्बेज खाली कैन डाल दी, खाली कैंस डाल के रखे, और ऐसे ही बल्क में, मतलब 15-20 हर एक जगह पे। अब कोई भी बीन्स में डालने जाता है ना अपना कोई भी गार्बेज, तो रेड बुल है, ठीक है, रोज जाता है रेड बुल है रेड बुल है। अब कोई भी बीन में ध्यान से तो देखेगा नहीं कि अरे है क्या अंदर, पर दिखता है ना कि कुछ ब्लू कलर का कुछ बुल वाला ये कुछ दिख रहा है, उस टाइप की बॉटल है, या बॉटल है कुछ। अब पहले वो लोग ने वो किया, फिर उन्होंने अपना जो भी सामान था वो बल्क में कस्टमर्स के पास, आई मीन रिटेलर्स के पास भेजा। अब सामने से तो भेजा नहीं, लोग जाके पूछते कि अरे कुछ वो ब्लू कलर की बॉटल जैसा है, कुछ बुलबुल, रिटेलर जरा वो तो नहीं है। फिर ये लोग ने इधर से अपने होलसेलर भेजे कि अगर आपको ये चाहिए तो क्या हाँ भाई दे दे, बहुत लोग पूछ के जा रहे तो डिमांड है, 2-3 ज्यादा रख के जा। तो क्या बेसिकली बेसलाइन क्या होगी, विजिबिलिटी। बिल्कुल। फिर वो ऐसा नहीं कि टीवी पे दिखाओ एडवर्टीजमेंट करके, आप बोर्डिंग्स लगाओ अपने वो लाइक न्यूज़पेपर में छापो, नहीं, वो लोग ने बीन्स दिखा कि लोग रोज कहाँ ही जाते होंगे, बीन्स। स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग, यही कॉन्सेप्ट इंस्टा पे है। तो हम बात कर रहे हैं एक ट्रेंडिंग ऑडियो, करेक्ट। कंटेंट आपका एंगेजमेंट काफी अच्छी होनी चाहिए कंटेंट। हाँ, एंगेजिंग होना चाहिए। उसके बाद कीवर्ड्स, हैशटैग्स, और अगर आप सबटाइटल्स डाल सकते हो तो ये सारे सेकेंडरी सबटाइटल्स वीडियो के अंदर, हाँ, छोटे बड़े कुछ भी। ये भी नहीं कि फिर आप प्रमोशन कर रहे हो ना मोस्टली, तब अगर सबटाइटल्स हो तो बेटर चीज़ है, ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंच पाओगे। बट आपका खुद का कोई कंटेंट है तो नो सबटाइटल, इट्स फाइन। लोग आपके ही फॉलोअर ज़्यादातर देख रहे हैं, या वो एक है कि हिंदी वाले लोग ही देख रहे हैं, तो फिर वो चलेगा, उसका कोई इश्यू नहीं है। आपसे जब पहले भी बात हो रही थी तो आपने बताया कि पहली वीडियो में कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, कुछ नहीं था, सिर्फ मन में था। सिर्फ मन में था कि ये लाइंस अच्छी लगी, बना के रख देते हैं, डाल देते हैं। करेक्ट। और वहां से हिट हो गया, 4 मिलियन हिट होने वाला है ऑलमोस्ट। तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ। एक अकाउंट जो आपने रिसेंटली ओपन किया, कुछ ज्यादा नहीं है उसके ऊपर पे अपने 4 मिलियन, बहुत बड़ा नंबर है। तो यहाँ पे फीलिंग्स की बात हो रही है और एक साइड पे हम स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं। क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है आपकी वीडियो में, स्ट्रैटेजी ज्यादा होनी चाहिए या फीलिंग्स ज्यादा मैटर कर रही हैं, इमोशंस ज्यादा मैटर कर रहे हैं? आई बैलेंस माई सेल्फ वो चीज़ पे, और शायद सबको वो करना चाहिए, बीइंग वेरी फ्रैंक, कि कंटेंट जो है वो स्ट्रेटेजिकली मत बनाओ। कंटेंट आपको लग रहा है कि हाँ मुझको अच्छा लग रहा है, ये मत सोचो अरे लोगों को अच्छा लगेगा, क्या वो वायरल होगा, नहीं हुआ तो। आपका फर्स्ट थॉट है यार ये टॉपिक पे कुछ करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। अब उसको एक मोल्ड दे दो कि या तो मुझे कैमरा से वैसे उठा के चालू करना है, या तो मुझे उसके कैरेक्टर्स बनाने हैं, फिर वही कंटिन्यू करना है। वो एक मोल्ड दो, दैट इज नॉट स्ट्रेटेजी बट एक अ गुड वे ऑफ हाउ टू पोर्ट्रे टू द पीपल। आपके पास एक बेसलाइन आ गई, बट वाइल पोस्टिंग द वीडियो यू शुड हैव स्ट्रेटेजी एटलीस्ट। अगर आपको नंबर्स पे अचीव करना है, फॉलोअर्स, व्यूज, लाइक्स, ये नंबर्स अचीव करना है, तो स्ट्रेटेजी होना तो ज़रूरी है, वरना विदाउट स्ट्रेटेजी तो फिर बिजनेस और इंस्टा दोनों गिरेगा। क्या नंबर गेम ज़रूरी है या सिर्फ अपनी बात को अच्छे से लोगों के आगे रख देना ये ज़रूरी है? क्या नंबर्स के पीछे भाग के नंबर्स आ जाएंगे? भाग के तो नहीं आएंगे, बट भागना भी ज़रूरी है। देयर इज एक थिन लाइन डिफरेंस कि ये नहीं है ना कि हम नंबर्स को गोल रख के भागना है, बट ये भी नहीं है ना कि रुक जाना है, बस जो कर रहे हो करते रहो। मैं रोज अपना ऐसे ही फोन उठा के कुछ भी रखूंगा, कब जाके फेमस होऊंगा? नहीं भी होऊंगा। कितने लोग ऐसे हैं जो रोज वीडियो रख रहे हैं एंड दे आर लाइक कि भाई कंसिस्टेंट हूँ, अपना वीडियो रख रहा हूँ, सारी चीजें, एक भी वीडियो वायरल नहीं हो रहा, पर स्ट्रैटेजी नहीं है। स्ट्रेटेजी नहीं है। तो नंबर्स के लिए स्ट्रेटेजी मत करो। अगर आपका गोल है नंबर्स चाहिए तो ठीक है, फिर तो करो, बट एक है फेम चाहिए, एक है नंबर्स चाहिए। एक है कि बस फेम और नंबर से फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ अच्छा लगता है, फिर नंबर्स आ गए साथ में
तो बहुत तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं तो ऐसे ही अपने लोगों के लिए कर रहा हूँ, घर वालों के लिए कर रहा हूँ, या बस शौक है। पर भागना तो जरूरी है, गोल क्या रखना है वो आपको डिसाइड करना है। आपने अभी कुछ टाइम पहले बात की थी, अपनी एक शायरी सुनाई थी हार्ट ब्रेक वाली। सो सुनाएंगे दोबारा? हाँ हाँ हाँ, शायरी से पहले बेसलाइन उसकी मैं डिस्क्राइब कर दूं बिल्कुल। कि वो एक फेज था जहाँ पे मेरी 3 से 4 फेवरेट चीज़ें छूटी थी। बचपन कह सकते हो, 17-18 या 16-17 साल का था बैक इन 2022 या 21 समथिंग। और स्कूल ने एडमिशन नहीं दिया। पहली चीज़, पढ़ा इसमें पहले से एवरेज 60-65, पापा फटा के फोड़ ले वो, क्योंकि नॉर्मल एग्जाम में तो फेल होता हो, बोर्ड्स में आना ये परसेंटेज तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, मैं एवरेज हूँ। तो स्कूल ने स्टिल एडमिशन नहीं दिया 11th-12th में। और डे केयर वाले जो फ्रेंड्स थे वो कुछ रीजंस की वजह से छूटे, लाइक र्यूमर्स एंड ऑल वगैरह वगैरह। और उस वक्त एक था सॉर्ट ऑफ, जो अभी आई फील के किडिश प्यार था, बट उस वक्त था कि प्यार तो है, 4 साल का रिलेशनशिप है, प्यार तो है, बट स्टिल ये 3 चीज़ छूटे। कोविड आया, अकेला बैठा हूँ, अब सारी फीलिंग्स ना मुझको ही हेट करती है। तो शायरी में कुछ ऐसा था कि खाए हैं लाखों धोखे, एक धोखा और सह लेंगे। खाए हैं लाखों धोखे, एक धोखा और सह लेंगे, तो ले जा अपनी डोली को, हम अपनी अर्थी को बारात कह लेंगे। तो उस वक्त था कि यार अब क्या ही करना है, जिसके पास गया सबने तो छोड़ा ही है, खत्म करो। तो एक तरफ डेथ है थॉट्स में, कभी हिम्मत नहीं हुई, किया भी नहीं, बट एक तरफ है वो थॉट है, क्योंकि वो सुना है ना हर जगह से। मैं अपने बुरे टाइम में था तब मरने का मन कर रहा था, मेरा भी यही था। वो सुन के किया, क्या मुझको भी कर रहा है, मरने का मन कर रहा है भव्य, सोच कर रहा होगा तुझे, सबको कर रहा है, तुझे क्यों नहीं कर रहा। ये सारे थॉट्स है। एक तरफ है कि यार क्यों छोड़ा, क्लोजर मिला नहीं। तो फिर सारी चीज़ें मिक्सअप होके ये एक आउटकम सी ये 2 लाइन आई। लिखता नहीं हूँ, पता नहीं क्यों, ऑन द स्पॉट फीलिंग तो आ जाता है, लिख नहीं पाता बुक पे, बट आई ट्राइड कि जितना हो सके उतना लिखूँ। दिस वॉज वन ऑफ देम। क्या हर चीज़ को क्लोजर मिलना ज़रूरी है? डिपेंड्स करता है कि वो बंदा आपके लाइफ में कितना कितना मैटर करता है, नॉट बंदा बंदिया, सिचुएशन भी वो कितनी मैटर करती है। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो देखी थी ऑनलाइन, तो बहुत प्यारी वीडियो थी। वो कहते हैं कि अगर बात ज़रूरी है हाँ, तो इंसान को छोड़ दो, छोड़ दो, और अगर इंसान ज़रूरी है तो बात छोड़ दो। करेक्ट, यही चीज़ है। मेरे लिए एक पॉइंट पे था कि बात भी ज़रूरी है, इंसान भी ज़रूरी है, और मुझे पता नहीं था मैं डिसाइड क्या करूँ। होता है ना कि कन्फ्यूजन है यार, ईगो कह सकते हो कि हाँ था समवेयर। नाउ आई फील कि वो ईगो था कि मैं दोनों चीज़ छोड़ना नहीं चाहता, कि साला हुआ क्यों ही। तब मेरे एक फ्रेंड, जो पता नहीं, मैं उसको हमेशा से फायर ब्रिगेड कहता हूँ, 2 साल बड़ा है मुझसे। अब लाइक रोज बात नहीं होती, बट है कभी भी बात होती है, गाली दे के बात होती है, वैसा हाल है। उसने बोला था कि एक बार, सिर्फ एक बार मेडिटेशन ट्राई कर। मैंने बोला स्कूल में अपने कभी भी नहीं किया मैंने। स्कूल में मेडिटेशन की क्लास में हम मस्ती करते थे, मेडिटेशन में है कैसे ही कुछ भी। बट समवेयर मैंने बोला फ्री बैठा हूँ कोविड में, क्या ही कर लूँगा। दरवाज़ा लॉक किया, वो श्री श्री रविशंकर और सदगुरु जी के जो गाइडेड मेडिटेशन है वो सुना। पहली बार किया तो बहुत सारे थॉट्स आने लगे, आंख बंद करते ही सारे थॉट्स आने लगे, एंड देन आई एंजॉयड, क्योंकि मुझे पता चला वो थॉट्स जो आ रहे हैं ना, उसका कहीं ना कहीं मुझे आंसर मिल रहा है। तो तब मुझे लगा कि यार मुझे किसी एक को तो पकड़ के छोड़ना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ हो गया है। तब पता चलता है कि इंसान जरूरी था या बात जरूरी थी, और ईगो सेल्फ रिस्पेक्ट में कन्वर्ट होती है फिर। वरना वहां पे भी एक थिन लाइन तो है कि कब सेल्फ रिस्पेक्ट ईगो में बदलती है और कब ईगो सेल्फ रिस्पेक्ट में। ईगो सेल्फ रिस्पेक्ट में बहुत थिन लाइन है। बहुत। एक लेवल तक आपको लगता है कि ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, पर आपको पता भी नहीं लगता कब वो आपकी ईगो में कन्वर्ट हो जाती है। ये बहुत वो है मेरे लिए कि मैं आई वॉज वेरी ईगोइस्टिक एक पॉइंट पे। ईगो एटीट्यूड,
होता है ना कि वो नई नई जवानी फूट रही थी, आप ये कह सकते हो कि उस टाइम उसने ये किया क्यों, और अब वो गया। बोले वो छोटी सी बात हो, गुस्सा, ईगो, एटीट्यूड नाक पे, आप कभी भी बोलो कुछ भी ये हो जाए। पर ये जैसे ही कोविड वाली सारी चीज़ें हुई, मेडिटेशन ने हर एक चीज़ सिखाई मुझको। मुझे कहते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड तब एक्टिवेट हुआ मेरा। और उस वक्त मैं कृष्णा सीख सुनता था, और अब सबका अपना अपना होता है मेडिटेशन में। कोई कुछ नहीं सुनता, कोई गाने सुनते सुनते भी मेडिटेशन कर सकता है, सबका अपना अपना है। मैं कृष्णा सीख के वीडियो आते हैं यूट्यूब पे, वो डाल के सुनता हूँ। उसमें बोला था कि जब मेडिटेशन के वक्त ज़्यादा थॉट्स आने लगे ना, तब समझना ना तुम मेडिटेशन कर रहे हो। बिकॉज पहले ही दिन अगर आपको ये है कि अरे मेडिटेशन में आप ब्लैंक हो जाओगे, एक अलग दुनिया में चले जाओगे, तो नहीं। वो अलग दुनिया में जाने के लिए पहले आपका दिमाग खाली होना ज़रूरी है। और जिस दिन मुझे काफ़ी महीने लगे, पहले तो ये जो रिसेंटली चल रहा था उसके थॉट्स, फिर आने लगे मम्मी पापा के थॉट्स, फिर आने लगे आगे क्या करना है, 11th के बाद इधर रहूँ, बाहर चला जाओ। और नॉर्मली मैं ये नहीं सोचता, ऐसे बैठे दोस्त के साथ बैठे, क्या है ये, कौन सोचता है यार आगे क्या करना है, क्या मम्मी पापा ये वो। पर वो सबकॉन्शियस माइंड में कहीं तो होता है ना कि कहीं सुना है, कहीं देखा है, वो तब हिट होता है। और जब वो खाली हुआ माइंड, तब आई वॉज चेजिंग अ वाइट लाइट। जैसे ही मैं आंख बंद करूँ, थोड़ा जोन आउट हो मैं अपनी जगह से, आई वॉज चेजिंग अ वाइट लाइट बिकॉज आई हैड मोर क्वेश्चंस। साला कौन देगा मुझे आंसर, कौन देगा, किसी के पास तो है नहीं, सबके साथ मेरी जैसी सेम सिचुएशन हो नहीं सकती, कहाँ है ये। मैंने फॉलो किया। काफ़ी महीने के बाद मुझे पता चला कि समवेयर वो इंडिकेशन मुझे भगवत गीता की तरफ मोड़ रहा है। बट अगेन एवरेज स्टूडेंट, पढ़ाई में मन लगता नहीं, भगवत गीता वॉज वन ऑफ द थिंग्स कि मैं पढ़ नहीं पाता। तो मैंने सुनना चालू किया। श्लोक, मैं संस्कृत स्टूडेंट नहीं हूँ तो श्लोक याद नहीं रहते, बट मुझे मीनिंग समझ में और वो जहन में रहता है। एंड आई अगेन से जहन में रहता है कि मुझे कोई भी सिचुएशन में वो पहले स्ट्राइक करता है कि ये था भव्य, शांत, तू अभी जा रहा है, ईगो आ रहा है तेरा बीच में। बिकॉज ईगो हो ना तो 3 बार के बाद ज़्यादा भी अगर आप अड़े रहो अपनी बात पे तो वो ईगो है। सेल्फ रिस्पेक्ट 3 बार तक चांस देते आपको, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, अब तो नहीं ही करना। लोग कहते हैं मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है ना इसलिए नहीं कर रहा। हम लाइक अब ये ईगो है। सेल्फ रिस्पेक्ट होता तो ठीक है तुझे करना है कर लेते, खत्म कर बात को, दिमाग मत खा। तो ये थिन लाइन। क्या पॉपुलैरिटी, थोड़ी सी भी पॉपुलैरिटी आपको ईगो साथ लेके आती है आपके लिए? आज ही सुबह मुझे फील हुआ वेल आई वॉज कमिंग फॉर द पॉडकास्ट, मेरे गाने बज रहे थे कान में, पता नहीं क्यों मैं अलग हवा में था सुबह। लाइक कुछ तो है, 3000 फॉलोअर्स में भी अगर मैं पॉडकास्ट पे जा रहा हूँ कुछ तो है भाई। ये रहता, ऐसा हो गया मैं 2 मिनट के लिए। और गाने बजने लगे मेरे कान में, जैसे कि अरे वो एक लाइन है, एक पता नहीं कौन से गाने की, बट मुझे सिर्फ ये 2 लाइन याद है कि माँ देख ये आज मैंने क्या कर लिया, तेरे खून ने तो आज इतिहास लिख दिया। बस यही चल रहा है कि अरे कुछ अचीव किया मैंने, बस पॉडकास्ट पे जा रहा हूँ। और वो जिस दिन मुझे ये मिला अपॉर्चुनिटी, मैंने अपने पापा को बोला पापा ऐसा है पॉडकास्ट में, तो पापा कहते तेरी कोई घर में नहीं सुनता, बाहर लोग सुन रहे तेरी। वो कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। तो ये उनकी लाइन थी। शायद आपकी हर इंडिविजुअल की अचीवमेंट्स, हर इंडिविजुअल की स्किल्स को घर में ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, पर मेरे पापा जानबूझ के करते हैं। उनको पता है मम्मी मुझको हवा देती है, अरे मेरा बेटा ये, मेरा बेटा वो, आपको ट्रिगर देने के लिए करते हैं। हाँ, पापा नीचे खींचते हैं। और मुझे बहुत बाद में पता चला ये इंसान मुझको बहुत पहले से ऐसा कर रहा है। जब मैंने मॉडलिंग ज्वाइन किया तब भी, एक्टिंग ज्वाइन किया तब भी, तारीफ ही ना करे वो बंदा कभी। एक बार सिर्फ ऐसा बोला आई एम प्राउड ऑफ यू और सामने से हक दिया है जब वीजा है, बस। उसके बाद कभी नहीं किया। और मुझे रियलाइज हुआ कि शायद वो नहीं किया ना, इसलिए आज मैं कुछ तो कर रहा हूँ। और आज मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से बिठाया कि बाबा यू आर नथिंग, 3000 फॉलोअर्स में अगर तू इतना उड़ रहा है कुछ नहीं है, तू आ वापस आ। मैंने वापस अपने जोन में, मतलब क्या हो जाएगा, एक पॉडकास्ट तो मेरी आदत है थोड़ी ज़्यादा गाली वाली देने की। जब मैं उड़ रहा हूँ खुद को 4 गाली दी,
और खुद से बात की कि तू कुछ नहीं है, औकात में रह ले, थोड़ा नीचे आ जा। तो सेल्फ कन्वर्सेशन मैंने बिल्ड किया अपने साथ। तो इसलिए पॉपुलैरिटी है बुरी चीज़ है, बट अगर हैंडल हो गई तो अच्छी चीज़ है। पर हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे लोग पॉपुलैरिटी, फेम की सीढ़ी चढ़ते हैं, उसके साथ साथ बहुत हम्बल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हम्बलनेस आ जाती है। शायद उसका रीज़न ये है कि जो आपको चाहिए था वो सबको आपके पास आ गया। अब नाउ व्हाट नेक्स्ट यू वांट टू अचीव है भाई, सारी चीज़ें, पैसा है, सब जानते हैं, पापा का नाम है, गांव में नाम है। अब क्या कर लेगा बंदा, किस चीज़ पे भागेगा? लाइक मैं तो उस लेवल पे भी नहीं हूँ, बट जो पिक पॉपुलैरिटी की आप बात कर रहे हो उसकी मेरा है। बिल्कुल। अभी मैं रोड पे जाता हूँ, क्या कोई नहीं, कोई किसी को नहीं पता कि मैं भव्य हूँ, बिल्कुल। या एंजॉय विद भव्य हूँ। मैं इतना रेडी वेडी होता भी नहीं नॉर्मल दिनों में। मेरा एक ही ट्रैक रहता है, सिंथेटिक मटेरियल की टी शर्ट रहती है, बिकॉज मैं उसी में बाल बिखरे हुए हैं मेरे। तो अभी हेयर कट करा कि भाई थोड़ा ऐसा होता है ना कि मम्मी ने बोला कि जा हेयर कट करा के जा, क्या कर रहा है बस, वरना मेरे को है कि क्या करना है अभी। ठीक है, मैं थोड़ी ना पॉपुलैरिटी के लिए कर रहा हूँ, मिल रही है जो नहीं मिल रही है फिलहाल, इफ मिल रही है व्यूज़ की वजह से तो ठीक है, वरना मैं अपने दुनिया में खुश हूँ। 3,000 फॉलोअर्स के साथ अगर मुझे 4 मिलियन लोग भी देख रहे एक बार सही, क्योंकि वापस मिलियंस में नहीं, बट चलो 100 के 700 के वो टच किया, हाँ ठीक है, अभी उतना तो अचीव किया ना, करेंगे अभी, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, रोना क्या उसमें। ये थोड़ा एटीट्यूड है मेरा। शायद उन वीडियोस ने लोगों का काफ़ी इमोशन टच किया। हाँ एग्री। शायद उस वीडियो से लोग अपने आप को रिलेट कर पाए, लोग अपने पेरेंट्स को वो वीडियो भेज पाए। मैं देख रहा था हाँ बहुत सारे शेयर्स थे। यूजुअली हम अपने पेरेंट्स को या किसी को नहीं बता पाते हैं जिन्हें शायद कंटेंट क्रिएटर्स के थ्रू लोग बता पाते हैं। ये बहुत बड़ा एक गैप कंटेंट क्रिएटर ने फिल किया है। हाँ, फीलिंग्स ना, ऐसा ऐसा कहते हैं कि मेंस अपनी फीलिंग ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बट आई एम लाइक, कभी अब्रॉड वाले बच्चों को पूछ के देखो, जो फीमेल मेल मैन गर्ल्स जो भी बाहर है ना, उनको पूछ के देखो कि एक्सप्रेस जो लड़कियां बाहर है ना उनसे भी नहीं होती मेनली। तो वो तो पता नहीं नेचुरल ही सीख गए ना कि घर पे बताना ही नहीं है, बताएंगे किसको। मेरा मेन रीज़न ये था, जो मेरा पहला थॉट है कि ये सबका है। अगर मैं इधर आके ये सोच के आ रहा हूँ कि मम्मी पापा के लिए कुछ करना है या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे काफ़ी वीडियोज ऐसे ही मेरे फर्स्ट थॉट या अनफिल्टर्ड थॉट्स के ऊपर है, कुछ भी। शायद तभी पॉपुलैरिटी थोड़ी सी आती है, लोग देखना पसंद करते हैं, क्योंकि वो उनका भी थॉट है। आपका जो सेम थॉट है वही थॉट शायद 30-40 मिलियन लोगों का है जो इंडिया से बाहर बैठे हैं। हाँ, बट आई डोंट कनेक्ट वो फीलिंग्स और पॉपुलैरिटी एक साथ। मुझे ये नहीं चाहिए कि कोई मुझको देख के बोले अरे ये तो आप इंस्टा वाले भव्य हो ना। मुझे ये फीलिंग बिल्ड करनी है कि अरे अपना भव्य, ये जो वीडियोस बनाता है, मुझे ये वाली फीलिंग चाहिए कि कोई ये ना बोले कि अरे वो तो मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करेगा, इतना बड़ा है, उसके इतने व्यूज आते, लगता है तो जब रिप्लाई करेगा। नहीं, मैं करता हूँ, सारे डीएम्स के रिप्लाई करता हूँ। हाँ, कोई फालतू जो कुछ भी लिख रहा है तो नहीं, मैं उनको रहने देता हूँ, बट किसी को भी मैं करता हूँ रिप्लाई। तो मुझे पता नहीं, वो पॉपुलैरिटी से मतलब नहीं है, बिकॉज अगेन वो पापा से सीखा है। ज़्यादा पैसा है ना तब इंसान उड़ता है। और पापा कहते हैं कि ज़मीन बेच के, एग्जाम्पल किसी के पास 10 करोड़ आ गए मान लो, जब 10 करोड़ आएंगे ना तब पता नहीं चलेगा इस पैसों का करना क्या है। पर जब आपके पास सिर्फ 10 रुपये है ना, तब बहुत सारे थॉट्स है कि मेरे पास पैसे होंगे, मैं बिजनेस करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। जब पैसे है ना तब आपने अच्छी लाइफस्टाइल में लगा दिए, बंगलो खरीद ली, गाड़ी खरीद ली। गाड़ी इज डेप्रिशिएटिंग एसेट, अगर दिमाग होता तो नहीं खरीदते गाड़ी। 10 करोड़ का पहले कुछ बिजनेस स्टार्ट करते। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल। पर वो नहीं है। तो इसलिए पापा ने है कि पॉपुलैरिटी के पीछे मत जा। रणछोड़ दास भी ये कहता है 3 इडियट्स में कि एक्सीलेंस पे काम करो, तुम पीछे मत भागो, उसके आएगा अपने में साथ। तो मुझे ऐसी ऐसी जो लाइंस है ना, वो सुन के मोटिवेशन में नहीं लेता, मैं अपने पास रखता हूँ कि एक दिन करेक्ट टाइम पे लाइन मुझे वापस दिमाग में आनी चाहिए। इसी चीज़ पे 2 लाइंस
मुझे या मुझे मुझे याद आई, ये हैं शबीना अदीब की लाइन्स हैं ये दो। तो उन्होंने लिखा है, गज़ल में लिखा है कि खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। क्या बात है। कि खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। जो खानदानी रईस हैं, जो खानदानी रईस हैं, वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। ओहो जो खानदानी रईस हैं, वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। क्या बात है। अगर आपके पास अगर आपकी दौलत नई नहीं है तो वो ईगोइस्टिक आप हो जाते हो अपने आप। अगेन कि वो पता नहीं, वो पापा कहते हैं ना छोटे छोटे सीड्स पहले से रख रहे समवेयर होती इधर। मुझे बोला उन्होंने पैसों को लेकर था ये चीज़, बट वो मेरे पे है कि मैंने कनेक्ट पॉपुलैरिटी के साथ भी किया, हर चीज हर चीज़ के साथ। बिकॉज वो ये कहना नहीं चाहते कि पैसे आ जाएंगे तो तुम ये चेंज हो जाओगे, वो ये कहना चाहते कि चेंज क्या करवा सकता है आपके साथ। फिर वो पॉपुलैरिटी वाला चेंज हो, पैसे वाला चेंज हो, कोई भी चेंज हो, उनकी बेस लाइन तो कहने की यही थी। शायद उन्होंने वो कन्वे नहीं किया है, मैंने उसको अलग अपने पॉइंट ऑफ व्यू में लिया। बट मुझे बेस लाइन में जाना अच्छा लगता है कि उसका बेस क्या है, क्यों चेंज होता है, या तो क्या क्या रीज़न है कि वो पहले ऐसे थे फिर अब ऐसा हो गए। तो चेंज पता चला कि चेंज इज द रीज़न। अब चेंज की वजह से क्या क्या चीज़ें अफेक्ट होती है, तो बेस लाइन ही है जो है वो। आई थिंक एक शायर बहुत इजीली चीज़ों को दो लेने बोल जाता है। उसको रियलाइज भी नहीं होता कि अरे मैंने कुछ तो डीप बोल दिया। कि उसके लिए तो बहुत नॉर्मल होगा शायद। आई एम नॉट डीप इनटू पोएट्री और वो, बट हाँ जब भी लिखता हूँ तब ये सोचता हूँ यही क्यों बोला मैं। मुझे ये सोचने की भी आदत है लिखने के या बोलने के बाद कि ला ये मेरे में आया कैसे, ये क्यों हुआ ये। फिर पता चलता है शायद ये मेरे लिए हल्के में हो गया, बट जो सुन रहा है उसके लिए अफेक्ट हो सकता है, और वो कौन से जोन में सुन सकता है ये भी मैटर करता है। इस पॉपुलैरिटी पे काफ़ी चीज़ें लिखी गई हैं। हाँ मतलब कि आपको स्टेज ऑफ लाइफ पे क्या क्या चाहिए होता है। मैं आपको सुनाता हूँ एक चीज़, बहुत बहुत डीप चीज़ें, कई चीज़ें लिखी गई हैं, मैं बताता हूँ। अभी मैंने रिसेंटली विकास दिव्यकृति जी की एक वो देखी थी वीडियो। हाँ। उसमें कह रहे थे कि किसी और शायर की लाइन है कि फितूर होता है हर उम्र में जुदा, फितूर होता है फितूर होता है हर हर उम्र में जुदा, आहा खिलौने, माशुका, रुतबा और खुदा। आप किसके पीछे भाग रहे हो लाइफ में? वो मैटर करता है। वो मैटर करता है। और वो तो एक सेइंग है ही ना अपने तो बॉलीवुड में कि लड़की बस और क्या था तीसरा, ये तीन चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए, व्हाटएवर जो भी सेइंग है। तो वो सेम शायरी, सेम आई कैन फील जिसने भी ये लिखा है कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। सोशल मीडिया का जहाँ तक मैं मानता हूँ कोड क्रैक करना, लोग फेमस होने के लिए सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। वो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए नहीं आ रहे। आई थिंक ये बताना ज़रूरी है कि आपका एक होता है जो आपने प्रोफेशन अपने लिए चूज किया है। करेक्ट। एक प्रोफेशन वो है जिसको हम पैशन बोल देते हैं, हाँ जो यूनिवर्स ने आपके लिए चूज करके भेजा है आपको। मैं अभी भी पूछता हूँ यूनिवर्स को मेरा है क्या, मैं पता नहीं, मैं पूछता हूँ क्या है। क्योंकि आजकल अभी ऐसे मीम्स काफ़ी बन रहे हैं कि जो भी कनाडा आ रहे हो पढ़ाई तो नहीं कर रहा, इन्फ्लुएंसर ज़रूर बन रहा है। क्योंकि हर कोई इन्फ्लुएंसिंग के उसमें जाके वीडियो बना के रखता है, या आज मैं यहाँ खाने गया, व्लॉग 1, डे 1, हंटिंग जॉब्स। वो शायद पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए कर रहे हैं, कोई और जॉब नहीं मिल रही इसीलिए कर रहे हैं। इसलिए नहीं, इसीलिए कर रहे हैं। समवेयर मेरा भी ये था कि जॉब नहीं मिल रही इसलिए मैं कर रहा हूँ, बट नॉट बिकॉज कि ये करने से जॉब मिल जाएगी। इट वॉज जस्ट बिकॉज मेरे में कीड़ा है, मैं खाली नहीं बैठ सकता। अगर खाली बैठ गया ना पता नहीं फिर वो तुम 2-3 घंटे तक मुझे जोन आउट पाओगे, मैं खाली नहीं बैठ पाऊंगा। मुझे ये ज़रूर लगता है कि जितने भी लोग अभी कनाडा आके सोशल मीडिया में जा रहे हैं, इन्फ्लुएंसर बनने की एक होड़ में है। हाँ। और कुछ हो ना हो, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके वो अपने आप को काफ़ी सेल्फ डेवलप ज़रूर कर लेंगे कैमरा के थ्रू। वो जो कॉन्शियसनेस होती है ना कैमरा के सामने, वो तो वो आ निकल जाएगी। जाएगी, निकल जाएगी ना। काफी
कितने अपने आप लोग को हैं ग्रो कर लो। ग्रो कर लोगे, हाँ बेटर कर लोगे अपने आप को। तो मैंने खुद काफी बेटर किया है। मेरे पहले एंगल्स अभी भी कभी वो गलती होती है, पर मैं अपना सर से कट मतलब एकदम फ्रेम में रखता था कि सर से लेके तो इतना ही रखना है। जो धीरे धीरे पता चला है अच्छा नहीं लग रहा है। दूसरे लोग तो ऐसा नहीं कर रहे जो नॉर्मल ऐसा फोन ऊपर करके कर रहे हैं। मेरा कोई सेटअप नहीं है, ना मैंने ट्राइपॉड खरीदा है, ना मैंने कुछ किया है। मैं जो भी फोटो भी खींचता हूँ, वॉच है, फोन रखा कहीं पे भी नीचे भी, बस वॉच में क्लिक कर देख लो क्या अच्छा आ रहा है, क्लिक कर दो। मैटर एंगल करता है, बट मॉडल भी मैटर करता है। मतलब मुझको पता है, मुझे पोज करना आता है, फिर कोई भी एंगल से खींचो अच्छा ही लगेगा। बट अब क्या है, इन्फ्लुएंसर माइक खरीद लेते हैं, आईफोन तो चाहिए भाई। देखो आईफोन के बिना हो सकता है, कनाडा है, आईफोन नहीं है, इन्फ्लुएंसिंग में घुसना है, आईफोन भी खरीद लिया। लाइक क्या ही हो जाएगा। वो सारी चीज़ों से अगर आता होता तो 15 जिसके भी पास है वो सब आज इन्फ्लुएंसर होते हैं। शायद बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको ये खुद को पता हो कि आपका मन क्या है करने का। अगर अगर आपका वो पैशन है, अगर आपका पैशन लोगों से बात करना है, अगर आपका पैशन ट्रैवल करना है, तो और आप कैमरा शाय इतना नहीं हो, या कैमरा शाय हो भी सही, तो आप उसको टैकल कर लोगे। पर अगर आपका ट्रैवलिंग आपका पैशन है, आप एनीवे ट्रैवल करते हो, व्लॉग बनाओ या ना बनाओ, ट्रैवलिंग आपका पैशन है, फिर ट्रैवल व्लॉगिंग आपके लिए है। करेक्ट। अगर आपको लिखना पसंद है तो ब्लॉगिंग आपके लिए है, डजंट मैटर उसका रीजन क्या है। आई एग्री। अगर आपको जाके फूड ट्राई करने का मन करता है, डजंट मैटर व्हाट, हाँ तो शायद फूड ब्लॉगिंग आपके लिए है। वैसे ही समवॉट मेरा भी वैसा था, बट मुझे रियलाइज नहीं हुई ये चीज़। मैं कनाडा आया, एक बहुत मेन चीज़ छोड़ के, बहुत एक्टिंग वो मैं बचपन से पहला प्यार। और मैं बॉर्न हुआ तब से हाइट थी, और बोलना सीखा, पता चला एक्टिंग क्या होता है वगैरह। तब से कह रहा हूँ कि एक दिन बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन की हाइट ब्रेक करूँगा मैं। कि हर कोई कहता है अरे तेरी हाइट बहुत बड़ी है, ऊपर से मैं बोलता हूँ कि एक्टिंग में जाना है, तो क्या उतना हाइटेड। और उस वक्त सिर्फ अमिताभ बच्चन जी ही थे जिनकी हाइट इतनी ज़्यादा थी बॉलीवुड इंडस्ट्री में। तो मैं बचपन से कहता था कि उनका मैं हाइट ब्रेक करूँगा। हाइट ब्रेक तो कर ली मैंने। अब आई एम राइट नाउ 6'4" एंड ही 6'2", बट एक्टिंग में नहीं कर पाया। वांटेड टू, ज़्यादा टाइम देना तो उस पीछे, उसके पीछे। एक्टिंग में आप कितनी ही कोशिश कर लो, जो लोग एक चीज़ को पहले कर चुके हैं उनसे ऊपर आप जा ही नहीं जा पाओगे। बट मुझे था बस ट्राई करना है। मुझे ये नहीं कि सक्सेस चाहिए, मुझे ट्राई करना है। द रीज़न में मुझे जानना है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, और मुझे कहीं और सीखी हुई चीज़ कहीं पे और इम्प्लाई करना बहुत अच्छा लगता है। मैंने इकोनॉमिक्स में एक टर्म पढ़ा था उस वक्त 10th में, दैट आपके लिए पॉवर्टी, मेरे लिए पॉवर्टी और अंबानी के लिए पॉवर्टी बहुत अलग चीज़ है। अगर अंबानी को अगर 1 लाख, या 1 लाख बहुत छोटी चीज़ है, अगर उसके लिए 1 करोड़ का लॉस हुआ ना, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपको हुआ, आपको फर्क पड़ेगा, मुझे हुआ, मुझे फर्क पड़ेगा। अगर 10 रुपये का लॉस आपके लिए फर्क नहीं पड़ता, 10 ही रुपये छोड़ना, पर गरीब के लिए वो बहुत मैटर करता है। पॉवर्टी तो है, उसके लिए गरीबी हुई कि अरे यार लॉस हो गया, हम क्या सोचते हैं कि उसको तो क्या 1 करोड़ का लॉस, इतनी बड़ी उसके पास है पूरी सिर्फ संपत्ति, हम उसको देखते हैं, गरीब लोग हमें देखते हैं। वैसे ही ये कॉन्सेप्ट में उठा के एक्टिंग और उस जगह पे डालता हूँ कि मुझे ये नहीं चाहिए कि मैं इसके आगे निकलो, उसके आगे निकलो। मुझे कि मुझे देखना है मैं वो कहाँ स्टैंड करता हूँ। मैं अंबानी के लेवल पे स्टैंड करता हूँ, मिडिल क्लास के आपने लेवल शायद ट्राई की गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में भी आप हाँ यस, मतलब साइड एक्टिंग, साइड रोल, साइड कहाँ, वैसे कौन सी कुछ सीरीज किसमें आपने? तो लाइक शिमारो पे अभी भी वो वेब सीरीज है देसाई डायमंड्स करके, और गुजराती वन ऑफ द बिगेस्ट हिट एक्टर हितिन कुमार जी उसमें थे, और किशोर काका वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन और रेडियो जॉकी से उन्होंने जर्नी स्टार्ट की। उनका कैरेक्टर नेम है किशोर काका, उनका रियल नेम है स्मित पंड्या। और हम लोग बचपन से उनको सुनते हैं, गाड़ी में जाओ पहले तो रेडियो वाज द ओनली सोर्स ऑफ कोर्स। तो मेरे लिए अचीवमेंट थी कि एटलीस्ट भले मैं एक डायलॉग हार्डली होगा मेरा उसमें, बट आई एम शेयरिंग द फ्रेम। मैं उनके डॉट बाजू में खड़ा हूँ, और जब वो फ्रेम में दिख रहा है तो ऑब्वियसली कोई मुझको तो जानता नहीं है, बट मैं तो जानता हूँ कि मैं वो, बिल्कुल मैं और मेरे घर वाले खुश हैं। मुझे इतना ही चाहिए था कि एटलीस्ट मैं उधर हूँ। अब धीरे धीरे उधर से कहीं आगे बढ़ूँ, उससे पहले
कनाडा आना पड़ा, बट दैट वाज द लास्ट प्रोजेक्ट विच आई डिड. ऑल्सो उसके पहले प्रिंस गुप्ता DID फेम, इफ आप नो, ये वाला स्टेप के लिए ही वॉज फेमस. धर्मेश के साथ थे प्रिंस गुप्ता. वो अभी तो डांस कोरियोग्राफी करते हैं वीडियो में, तो उनके साथ भी मैंने स्टेज शेयर किया था, आई मीन फ्रेम शेयर की थी. वो कोई तो मूवी शूट, आई मीन सॉन्ग शूट कर रहे थे और उसमें मैं पार्ट था. बिकॉज डांस, मॉडलिंग, एक्टिंग, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, एंकरिंग, पूरी वो क्रिएटिव फील्ड, हर एक चीज़ ट्राई करी है. तो छोड़ के आना पड़ा, बट ठीक है, मैं अभी वो इन्फ्लुएंसिंग में कैमरा का सामने रह, क्या पता ये चीज़ आपको वापस वहाँ लेके जा रही है. समवेयर यस. मेरा यही रीज़न था कि मुझे इन्फ्लुएंसिंग में आना है. आई अगेन से मैं इन्फ्लुएंसिंग में नहीं हूँ. मैं क्या इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ यार? लोग मेरे वीडियो देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि इसने बोला तो करते हैं. मुझे कनेक्ट करने, बिकॉज मुझे कैमरे के सामने रहना अच्छा लगता है. अब देखो, मेरी जो भी फील्ड है क्रिएटिव, जो मैं कर चुका हूँ या करने में अच्छा लगता है, वो सारी रिलेटेड टू कैमरा है. एंकरिंग तो आई नो माइक के साथ है, बट वो शूट तो होता है. एंकरिंग मतलब इतने लोग तो देखते हैं. फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, एक्टिंग, मॉडलिंग, वो में ऐसी कोई चीज हो गई, शूट करना. जैसे आपको ये करना पसंद है इसीलिए आप कर रहे हो, और शायद आप थकते नहीं हो ये करने में. नहीं. सेम इज विद मी. मुझे पढ़ना पसंद है. आई लव रीडिंग बुक्स. सो एज अ राइटर इट्स वेरी गुड थिंग कि आप बुक्स पढ़ रहे हो. एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ये लगा कि शायद हर इंसान भी एक अलग किताब है. उसको आप बैठ के आप बात करोगे तो 1 घंटे में आपको बहुत चीज़ें पता लग जाएंगी उसके बारे में, बहुत नए एक्सपीरियंसेस, बहुत चीज़ें. सो ये पॉडकास्ट कहीं ना कहीं वहाँ से निकला. शायद अच्छी चीज जा रही है. आप बिलीव नहीं करोगे, आपका व्यूज और इससे मतलब नहीं है, मैटर नहीं कर रही ज़्यादा. करेक्ट. आएंगे, बहुत अच्छी बात है. नहीं, और वो इतना मैटर नहीं कर रही. मैटर ये कर रही है कि आप अपने आप को अपस्केल कर रहे हो. आप अपने आप की मेंटल लेवल को अपस्केल कर रहे हो. मेरा दिस वाज वन ऑफ द रीजन ये पॉडकास्ट के लिए हाँ बोलना बस, कि कुछ चीज़ें होती है ना जो आप, भले मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कैमरा के सामने बोलने के लिए, आप कोई भी डायलॉग दो या सिर्फ ये बोल दो कि ये टॉपिक पे बोल रहा है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, उतना है. बट वो एक स्टोरी है, वो नहीं दिखा पाते आप जब खुद कैमरा लेके आप कर रहे हो. बिल्कुल. और इधर भी मैं कुछ बोल रहा हूँ या नहीं, आई डोंट नो, बट आप बुलवा रहे हो ये मैं फील कर सकता हूँ. बिकॉज पॉडकास्ट इज मेंट फॉर दिस कि यू आर डिगिंग समथिंग आउट. आई ऑल्सो डोंट नो कि मैं क्या बोल गया. शायद घर जाके ये वीडियो देखने के बाद पता चलेगा शिट मैं उस वक्त ये बोला हूँ. बट आई डिफ्रेंशिएट माई जोन, कि जहाँ हूँ वहाँ का जोन रखते हैं, बात का बाद में देखेंगे. शायद पॉडकास्ट, मेरे हिसाब से पॉडकास्ट एक इंटरव्यू नहीं है. पॉडकास्ट एक कन्वर्सेशन है जो हम घर बैठ के करते हैं, सिंपल किसी के साथ, दोस्त के साथ करते हैं. वो एक सिंपल कन्वर्सेशन है, पर उसमें कुछ ऐसा फ्रूटफुल निकल के आ रहा है जो जिसको आप खुद भी सीख रहे हो जिससे कुछ, और जो व्यूअर्स हैं वो भी बहुत कुछ सीख जाते हैं. हाँ, करेक्ट. इसलिए तो आज अभी पॉडकास्ट इंडस्ट्री कितनी बड़ी है. लाइक इट्स ग्रोइंग. आई थिंक इट्स स्टिल इन द चाइल्डहुड फेज हाँ, ऑफ पॉडकास्टिंग. पर ये होगा, और आई फील सो कि ये इंडस्ट्री और बहुत नेक्स्ट लेवल जा रही है. बिल्कुल. होप सो. अपना ये भी मस्त है और जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा है. और ये तो अभी बिल्कुल. बहुत शुरुआत है. फॉर मी ऑल्सो, फॉर द शो एंड फॉर द व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं. काफ़ी लोग एज यू टोल्ड इन्फ्लुएंसर बनने की जर्नी पे जा रहे हैं, राइट. सबसे पहला ये होता है कि चलो अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ इन्फ्लुएंसिंग. आई वॉन्ट कैमरास, आई वॉन्ट माइक्स, आई वॉन्ट दिस दैट एंड ऑल दैट स्टफ. क्या वो सब ज़रूरी है? आपकी शुरुआत, पहली शुरुआत आपको कहाँ से करनी चाहिए? पहली चीज़ आपको क्या ये फील होगी कि क्या आप उस चीज़ के लिए बने हो, या आप क्या करने जा रहे हो? आई कैन से वीडियो क्वालिटी मैटर करती है, बट उससे पहले मैटर करते, मान लो मैंने आपको कैमरा भी दे दिया, अगर आप बोलने में हग रहे हो तो फिर कैमरा या लाइटिंग्स नहीं हेल्प करेगी. सो वो तो स्किल है ना. ये तो कमोडिटी चीज़ हो गई कि अच्छा कैमरा या तो फ़ोन चाहिए, अच्छी लाइटिंग्स चाहिए. अरे पर कैमरे के आगे आने के बाद तू बोल ही अच्छे से नहीं पाया तो फिर क्या मतलब है उस चीज़ का. और कितने ऐसे गाँव के लोग हैं जो ऐसे ही वीडियो बना के डाल दिया,
बहुत अच्छा बोल पा रहे हैं, अपने बहुत आप को अच्छा बोल express पा कर रहे पा हैं, रहे हैं। हाँ, और अब फेमस हो रहा है। और कितने ऐसे, अब तो ये लोग कह रहे हैं ना कि आजकल इंस्टा पे कोई भी फेमस हो रहा है, कोई भी फेमस नहीं हो रहा है। आपको ये लग रहा है कि अरे ठीक है उसकी लाइफस्टाइल आपसे छोटी है, अच्छी नहीं है, वॉट एवर, बट चाय बेच रहा है, फेमस हो गया। बट द वे ही सेलिंग द चाय इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर। शायद वो उनको सिर्फ मजा आ रहा है वो काम करने में जो वो काम कर रहे हैं, हाँ, और इसीलिए पॉपुलर हो गए वो, क्योंकि काम कर रहे हैं वो। ये देखो, ये डॉली चाय वाला है, ठीक है, वो एक अलग वे है उसका चाय बेचने का। मोदी का एक अलग वे था अपने टाइम में चाय बेचने का। आज वो पीएम है और इसने चाय पिला दी उसको, और बिल गेट्स। बिल गेट्स को, करेक्ट। तो वो अपने अपने आपको वे के पता हिसाब से। है माइक्रोसॉफ्ट के ब्रांड एम्बेसडर हैं डॉली। ये कब हुआ? मुझे आई डोंट नो, मैंने ये न्यूज़ सुनी, आई डोंट नो ये सच है नहीं है, ये र्यूमर्स हैं, फेक न्यूज़ है, पर जैसे मैंने ये चीज़ देखी, आई वाज लाइक कि आर यू सीरियस? ही इज ब्रांड एम्बेसडर। अगर है तो बहुत बड़ी बात है, अगर नहीं है तो फेक न्यूज़ होगी, आई डोंट नो। बहुत बड़ी बात है, पर ये वो लोग के लिए लाफा है जो अच्छे कैमरे के साथ भी उधर नहीं पहुंच पाए। अगर चलो मान लो ये रियल है भी, तो ये सोच लो कि जो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये रियल नहीं भी है तो बिल गेट्स के साथ खड़े होना, इज अमेजिंग। आप बड़े से बड़ा एंटरप्रेन्योर की ड्रीम है ये, और वहां तक वो नहीं पहुंच पाए, वो चाय बेच के पहुंच गया वहां तक। और वो भी बिल गेट्स को वेट करवाया चाय पीने में। तो ये तो एटीट्यूड, मतलब वो वाली बात हो गई कि अरे रे भाई कुछ वो नेक्स्ट सिर्फ अलग है, मतलब बेचने का तरीका अलग है। हाँ। और फेमस कौन कर रहा है पता है ऐसे लोगों को? ये जो फिर पीछे से कहते हैं ना कि आजकल कोई भी फेमस हो रहा है, फेमस कर भी कौन रहा है? समवॉट मेरे ही जैसे कंटेंट क्रिएटर्स। हमें एंजॉय करवाने के लिए उनके स्पूफ बना दिए या उनके जैसे वीडियोस बना दिए। फूड ब्लॉगर्स जो अपने कंटेंट के लिए, आप MBA चाय वाला के बारे में सुनिए। वो तो हमारे उधर से ही बिलोंग करते हैं, ही फ्रॉम गुजरात, शायद अहमदाबाद बड़ौदा से ही है वो भी। बिल्कुल उनकी फेम रातों रात गई। बिल्कुल। अभी पर तो उनकी अगर मैं स्टोरी सुनूं तो इट्स वेरी इंस्पायरिंग वो है, कि आप अगर कस्टमर आपके पास नहीं आ रहा तो आप कस्टमर के पास जाओ। हाँ, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो भी। वो MBA किया। मैं जब भी उनके वीडियोस आज भी देखता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि किया कैसे। उन्होंने MBA नहीं किया एक्चुअली में, उन्होंने MBA ना करते हुए उन्होंने MBA कर लिया। हाँ, प्रैक्टिकल MBA किया, ये प्रैक्टिकल ऐसा, MBA हाँ। की है उन्होंने। तो वो बहुत, मतलब पता नहीं वो है। मैंने उनका बड़ौदा में उनकी एक है फ्रेंचाइजी, एक या दो फ्रेंचाइजी मैंने विजिट किया स्पेशली बिकॉज ऑफ द नेम। अब इधर दो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो गई, उन्होंने अपना खुद का ब्रांड नेम किया अपने नाम से, बिल्कुल। जिसके वजह से फ्रेंचाइजी और उनका वो जो बिजनेस है वो और ग्रो हुआ। तो ठीक है, बंदा फेमस है कोई भी, आज शाहरुख खान भी फेमस है, मैं ये सोचता हूँ क्यों है। अभी आई वाज लिसनिंग अबाउट अमन गुप्ता, बोट के फाउंडर है अमन गुप्ता। उनका एक इंटरव्यू आ रहा था कि शार्क टैंक पे आने के बाद आपकी पॉपुलैरिटी में क्या फर्क Change पड़ा आया, है, हाँ। और आपकी कंपनी बोट की जो सेल्स सेल्स है उसमें क्या फर्क आया है, देखा एंड मैंने। हिज इंटरव्यू वाज कि आप अगर ग्राफ देखोगे तो वो स्पाइक ऐसे किया है हाँ, एकदम। एकदम It's a orbit it was a shift. boost, हाँ। आपको, आप डिफरेंट ऑर्बिट में चल रहे थे, आपको एक ऑर्बिट शिफ्ट मिला है। यस। और सो फाउंडर की पॉपुलैरिटी बहुत मैटर करती बहुत है। मैटर करती है। किसको पता था कि बोट का फाउंडर ऐसा होगा, जो इतना जॉली है, इतने मजे करता है। हमको तो लगता है एटीट्यूड वाला होगा, भाई पैसे छाप रहा है, बोट बिक रहा है। किसको पता था वो इतना एंजॉय करता है और बिंदास है। कहते हैं ना वो दिल्ली वाले दिल से जॉली। जॉली है बहुत, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, गया गया, वो भी यही एटीट्यूड रखता है ना, और कहता भी है ठीक है अभी मेरे पास एक लास्ट चांस था, बोट बढ़ गया तो बढ़ गया, नहीं बढ़ा तो नहीं बढ़ा, कुछ और कर लेते। तो ये एटीट्यूड था, इसलिए तो आज बोट है एक लेवल पे है जहाँ भी है। और मैंने तो ये भी कहीं पढ़ा था कि जितने भी शार्क्स थे प्रॉफिटेबल और अच्छा प्रॉफिट वाले अभी बोट ही है फिलहाल। ओ तो है भाई, उसका कुछ तो लेवल है। आई एग्री। मैं कई बार ये पढ़ता हूँ कहीं ना कहीं कि लाइफ में लोग एक चीज़ के पीछे भागते हैं। जब आप फेम के पीछे भाग रहे हो तो आपको एक पॉइंट पर जाके लगता है कि जब आपको फेम मिल जाता है तो आपको लगता है कि क्यों ही भाग रहे थे इतना।
जो लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, एक पॉइंट पर जाके जब पैसा मिल जाता है तो लगता है यार ये तो मिल गया, अब क्या। अब क्या। कनाडा में ये हो रहा है कि लोग पीआर के पीछे भाग रहे हैं, एंड आई हैव सीन पीपल जिनको एक पॉइंट पे जाके पीआर मिल गई है एंड दे आर लाइक अब क्या, क्योंकि अब तक तो गोल था एक कि पीआर लेनी है, उसके बाद क्या। मुझे आने से पहले मैंने पापा को पूछा, पापा आपको क्या चाहिए, मैं एक्टिंग छोड़ के जा रहा हूँ, आपने बोला और आपका पॉइंट भी वैलिड लग रहा है, ठीक है, व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी कि मैं कनाडा जाके करूँ। पापा कहते हैं सिर्फ पढ़ाई कर। बोला लोग पीआर का कहते हैं, नो पीआर कमेंट्स, तो नहीं पीआर को लेकर कुछ नहीं है, तेरे पास अच्छी डिग्री और अच्छे परसेंटेज वाली डिग्री होगी ना, अगर कनाडा ने तुझे लात मार के निकाला तो इंडिया में कुछ तो करेगा, बिल्कुल मार्केटिंग की जॉब करेगा, नहीं करेगा तो तू जो उधर गुजराती में कहते हैं गढ़ई ने आयो, मीन्स के आपको, अगर आप हिंदी में कैसे समझाओ, मीन के ठोकर खा खा के आप सीख के आए हो, यस दिस इज द करेक्ट फ्रेज। तो कहते पापा कहते कि लाइफ तुझे कुछ सिखा के आएगी, या तो तू इधर बिजनेस करेगा या तो कहीं तो जॉब कर लेगा, बट ये तेरी वो टेस्ट है, पीआर के पीछे नहीं। पापा ने मुझको अभी भी बोला पीआर नहीं, अच्छी मिल गई तो अच्छी बात है, ना नहीं मिली तो नहीं कोई मिली बात तो वापस आ। तो वो एटीट्यूड मेरा पापा से आता है कि होगा होगा नहीं होगा नहीं होगा, भगवान देख रहे हैं कुछ तो होगा। बिल्कुल। क्योंकि मुझे बहुत टेंशन था, मैंने बोला ये बंदा कहाँ से मेरे पैसे इकट्ठे करेगा, कह रहा है कनाडा भेजना है, 25 लाख का खर्चा कहाँ से लेके आएगा ये। थोड़ा तो लगता है ना कि घर पे देख के तो पता चल जाता है कि होगा नहीं होगा। तो कहते मैंने पूछा, ना क्या कुछ प्लान है, बस भेजना है पैसे ऐसे, तो हो जाएगा, तो पहले आईएलटीएस तो कर ले, जब आईएलटीएस हो जाएगा तब देखेंगे पैसों का, तब का तब है। फ्रॉम नोवेयर, क्योंकि मैं कॉमर्स स्टूडेंट, मुझको जैसे ही कॉमर्स लिया पासबुक दे दी हाथ में, जाओ बैंक के धक्के खाओ, ताकि प्रैक्टिकल पता चले अकाउंट्स क्या होता है। बुक्स में तो तू वैसे भी नहीं पढ़ने वाला, एवरेज स्टूडेंट है उनको भी पता है, रोज पासबुक देते हैं एंट्री करवा के लाओ। एक एंट्री के लिए भी मुझको बेचता है बैंक, और धूप में बेचता है 1-2 बजे। मुझे क्या है इनको क्यों बेच रहे हैं मुझको, बट नाउ आई अंडरस्टैंड कि अगर मुझे वो नॉलेज नहीं होता, बिकॉज मेरे इधर फ्रेंड है जिनको बैंक का नॉलेज नहीं है, उनको डेबिट हुए क्रेडिट हुए उनको लगता है पैसे चले गए, अगर वो क्रेडिट का भी मैसेज हो तो भी और डेबिट का हो तो भी, और बुक्स में डेबिट क्रेडिट और रियल लाइफ में डेबिट क्रेडिट रिवर्स है। तो ये मुझे तब पता चला। आप बताओ इसके बारे में। आई थिंक मुझे काफ़ी नॉलेज है इस बारे में ऑलरेडी, हाँ लेकिन मोस्टली व्यूअर्स को इस बारे में नहीं पता कि व्हाट इज़ डेबिट, व्हाट इज़ क्रेडिट, एंड बैंक का डेबिट क्रेडिट और हमारा डेबिट क्रेडिट अलग है। ये मैंने एक बुक से ही जाना था, हाँ, लेकिन शायद लोगों को ये बात नहीं पता। मतलब इफ नॉट रॉन्ग, मैं भूलू ना तो रियल लाइफ में डेबिट मतलब पैसे कटना होता है, और क्रेडिट मतलब पैसे आना होता है। करेक्ट है, आई एम राइट। हाँ, और जो हम टेक्स्ट बुक अकाउंट्स की बुक्स में पढ़ते हैं, जो हम बैलेंस शीट सॉल्व करते हैं, उसमें उल्टा होता है, उसमें क्रेडिट मतलब पैसे जाना होता है और डेबिट मतलब पैसे आना होता है। और ये जब मैंने पासबुक में देखा, मैंने कहा पापा 1 लाख चले गए, कहते हैं अबे पागल वो आए, मैंने कहा पर नहीं क्रेडिट मतलब तो जाना होता है। कहते हैं नहीं आना होता है। बिल्कुल। और तब मैंने अपने टीचर को पूछा कि ये क्यों, आप कह रहे हो कि अकाउंट्स बैंक में काम लगता है, ये क्यों। तो कहते हैं जब हम पढ़ाते हैं तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, जो भी आप अकाउंट्स करते हो या बैलेंस शीट करते हो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, और आपकी जो पासबुक है वो आपकी उसमें ना कि आपका साइड दिखा। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट कैसे है बिजनेस का? मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, क्या हुआ, वो डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ, डिपेंड करता है आपके लिए या मेरे लिए। हाँ, ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर बिजनेस अपने एम्प्लॉयर्स को पैसे दे रहा है तो बिजनेस के अकाउंट में होगा कि भाई पैसे गए तो डेबिट हुआ, पर जो एम्प्लॉयर है उसके में तो क्रेडिट हुए। अब अगर आप एम्प्लॉयर के बच्चे को और बिजनेसमैन के बच्चे को साथ में बिठाओगे तो कहेगा नहीं मेरे पापा के तो 1 लाख क्रेडिट हुए, और वो कहेगा मेरे पापा के तो डेबिट हुए, पर दोनों की अकाउंट्स तो अलग है ना। तो यही टेक्स्ट बुक और पासबुक में ये फर्क था कि 2 पॉइंट ऑफ व्यू अलग थे। और ये मुझे पापा कहते हैं कि जैसे ये चीज है ना कि सारी चीजें 7 है, 7 सीज है, 7 प्लैनेट्स है, थाला फॉर द रीजन वो भी 7 है, ठीक है। वैसे ही कोई भी सिचुएशन के 2 साइड है, सिक्के के 2 साइड है, अकाउंट्स 2 है। कोई भी जगह झगड़े में सही गलत कोई भी प्रोबेबिलिटी या तो होगा या तो नहीं होगा, थर्ड कोई प्रोबेबिलिटी है ही नहीं। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू तब समझा कि अरे उसकी नजर में मैं बुरा हूं, मेरी नजर में वो बुरा है, बिल्कुल। और वो कम्युनिकेशन कभी हुई नहीं। तो
ये मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा कनेक्टिविटी है कि एक की वजह से दूसरा कनेक्ट है, पर हाँ वो थोड़ा ऑफ द टॉपिक गए, बट हाँ बैक टू टॉपिक की यही है डेबिट क्रेडिट, जितना मैं अभी तक समझाऊँ, शायद ये वास्ट है या होगा, बट मैंने मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है कि डेबिट क्या क्रेडिट। चलो हम we'll end the podcast with one last question from you. Yes. एक तो for social media, as being social media manager and having experience of it, आपको हर एक चीज़ की कुछ टिप्स ट्रिक्स एंड फ्लॉज होते हैं हाँ जो सिर्फ प्रोफेशनल्स को पता होते हैं। करेक्ट। सो कुछ शेयर कीजिए। एडिटिंग मैं मेन कहूँगा कि टिप्स एंड ट्रिक्स में एडिटिंग रखो। एक टिप एडवाइस मतलब कि एडिटिंग अच्छी रखो। आई अग्री मेरे वीडियोस में एडिटिंग नहीं होती, पर मेरा कंटेंट वैसा है कि एडिटिंग की ज़रूरत नहीं है। तो अगेन मैंने जो कनेक्टिविटी की बात की वो इधर भी अप्लाई करते हैं कि ये चीज़ की वजह से ये है। मतलब मैंने कंटेंट रेडी किया फॉर एन एग्जांपल, और वो कंटेंट मान लो मैंने एक बिजनेस के लिए किया है जो रेस्टोरेंट है। फिलहाल आई एम वर्किंग ऑन एक प्रोजेक्ट, ठीक है, एक रेस्टोरेंट है, मुझे कस्टमर्स लाना है। अब मैं उसका कंटेंट क्या रखूँगा? खाना दिखाऊंगा और रेस्टोरेंट का इंटीरियर दिखाऊंगा। नाउ आई एम्बियंस दिखाओगे। एम्बियंस, हाँ। नाउ आई विल स्ट्रेटेजाइज के मुझे एम्बियंस कितना दिखाना है और खाना कितना दिखाना है। ये एक मैटर करता है कि कलर्स भी मैटर करते हैं, वो भी एक बाद में आता हूँ, बट खाना आपको 70% दिखाना है और एम्बियंस रेस्ट जो परसेंटेज है वो दिखाना है। क्योंकि लोग आपका मतलब एम्बियंस देख के इतना नहीं वॉकिंग करते, खाना देख के। बट ये भी नहीं है ना कि एम्बियंस मैटर नहीं करता, 30% एम्बियंस भी मैटर करता है। तो इसलिए आप कोई भी वो वीडियो देखोगे ना जो मैनेजर हैंडल कर रहा है कोई भी रेस्टोरेंट के, तो आप देखोगे कि लाइटिंग्स के शॉट्स काफी होते हैं, क्लोजअप। आपको लगता है मतलब ऐसे ऊपर का व्यू दिखाता है, आपको उधर से एम्बियंस का पता चलता है। या तो सिर्फ एक वॉल पे पेंटिंग है अच्छी वाली कोई, या कुछ लिखा हुआ है, वो एक सिनेमेटिक वीडियो में दिखा देंगे। बट फिर बैक टू फूड तो लगता है कि भाई अच्छी जगह है, एक वाइब बिल्ड होती है, बिल्कुल एक फीलिंग, अगेन साइकोलॉजी कनेक्टिविटी। आप देखो वो एक फीलिंग होती है, अरे यार जाते हैं, टेस्टी तो लग रहा है। और एडवर्टीजमेंट में भी ये है कि फेक एडवर्टीजमेंट दिखा जाए। कभी भी आपने इतना मोटा बर्गर नहीं दिखा, पर एडवर्टीजमेंट में तो मोटा ही दिखाते हैं। कि ये फील होता है ना कि यार एक बार तो ट्राई करना है, लेट्स गो, एक बार जाते, बस एक बार। आपको बहुत फ्रेश लगता है वो बर्गर हाँ, दिखने में। असली में फ्रेश खाने में होगा, दिखने में नहीं होता। वो इतना फ्लफी और वो कभी नहीं होता, वो दिखाता है कि वो है कि आप जो दिखाओगे वही बिकेगा। तो पहली चीज तो हो गई कि कंटेंट में अच्छा दिखाओ, ये फूड इंडस्ट्री का। अब हैशटैग्स और कीवर्ड्स ये चीज है कि कौन सी ऑडियंस तक पहुंचना है। इंस्टा ने नया अपडेट ला किया क्या, टॉपिक्स आपको दिए है। अगर आप देखो एक्सप्लोर करो तो म्यूजिक, आई गेस म्यूजिक, और उसके साथ ही टॉपिक्स है कि कौन सी टॉपिक पे आपका वीडियो है। तो पहले तो वो देख लो कि वो टॉपिक्स में लिस्टेड क्या क्या चीज है, और उसके हिसाब से वीडियोस बनाओ। या तो अपने हिसाब से वीडियोस बनाओ, टॉपिक पे सेट हो रहा है नहीं हो रहा है मत करो, सेकेंडरी चीज है वो। हैशटैग्स, कीवर्ड्स, अगेन रिकैप में कंटेंट, मैं अगेन कहूँगा कंटेंट में क्या बोल रहे हो, डायलॉग्स कैसे, वर्ड्स कैसे मैटर करते हैं। ये नहीं कि कुछ भी बोल दो, और कुछ भी बोल रहे हो तो लेट फेम आएगी या तो वायरल होगा, बट आएगा। पर हटके, ये नहीं कि वो कर रहे हैं मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, शायद ट्रेंड में बढ़ जाऊंगा। हटके करो, अपनी एक पहचान रखो। वो भी किसी को भी देख लो, अगर कोई फेमस है आज, कोई भी किसी का भी नाम लो, देयर इज अ रीजन, वो अलग है, इसलिए वो आज फेमस है। बिल्कुल। और एक पैटर्न रखो हमेशा। अभी ये है, मैंने ये चीज़ देखी, अगर आप कवर पेज डालोगे ना, कवर पेज पे जो लिखा हुआ चीज़ आता है कि आपका वीडियो किस चीज़ पे, वो सब लोग सेम रख रहे हैं। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ काफ़ी, सेम स्टाइल में, सेम फॉन्ट में और सेम कलर ग्रेडिंग्स में। और या तो बहुत लोग तो फोटो भी सेम रखता है, सिर्फ लिखा हुआ चेंज कर देंगे, ताकि लोगों को क्या है, आपका वीडियो जो पर्टिकुलर देखना है वो ढूंढने में टाइम लगेगा। आपके पेज पे लोग उतने अटके हुए, वो इंस्टा को एंगेजमेंट वो करेगा कि यार इधर लोग अटक के रह रहे आपके पेज पे, आपके वीडियोस पे। हर वीडियो का थंबनेल ऑलमोस्ट सिमिलर कर देंगे, तो अटके हुए, एंगेजमेंट बढ़ा। ये चीज़ है कि अटकाओ,
आप अपनी स्ट्रेटेजी रखो ना, जरूरी नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ वही रखो, बट आपके अलग वेज हो सकते हैं कि आपके उसमें आपको सिर्फ अपने पेज पे उनको रोकना है। रोक के रखना है। कैसे ही रोक रहे हो आप? और नई चीज आई है, लोग क्या करेंगे, पहला जो वीडियो है ना वो मीम रखेंगे, और फिर बोलेंगे कि आपको अकाउंट सीखना है, आपको कोडिंग सीखनी है तो मैं सिखाऊंगा। एक है, मैं भूल गया इन्फ्लुएंसर का नाम, लाइक वो भी काफी फेमस हो गया है। लड़की का वीडियो चला जाए स्टार्टिंग में, ठीक है, कोई भी डांस वीडियो कुछ भी, और फिर बीच में आके कहेगा कि इसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा है चलो थोड़ा कोडिंग सीख लेते हैं। स्टार्टिंग के 10 सेकंड तो रोक लिया उसने, जो भी व्यूअर है, तो आपका वहाँ पे यूनिक व्यू बन गया। व्यू बढ़ गया। दूसरा, आप फिर इनसाइड व्यूज में जाके देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि इतने मिनट से इतने सेकंड्स लोगों ने आपका वीडियो देखा है। बिल्कुल। तो व्यूज तो आप सिर्फ 2 मिनट 2 सेकंड भी देखोगे तो व्यू में कंसीडर हो जाएगा, पर कितने सेकंड तक वो रुक के रखा है वो मैटर करता वो है। मैटर करता है तो वो इनसाइड व्यूज को एनालाइज करना कि आना आपका वॉच टाइम क्या है। वॉच टाइम क्या है, करेक्ट। वो तो यूट्यूब पे भी पहले से था, बिल्कुल। इंस्टा पे भी वो चीज़ आ गया है। तो बस यही कुछ फैक्टर्स है कि अटका के रखो अच्छी चीज़ें, और थोड़ा सा सिर्फ दिमाग दौड़ो, नहीं है किसी को पूछो जो ऑलरेडी है, और फिर आगे बढ़ो। यही है इंस्टा पे तो मेनली। और मैं सोशल मीडिया मैनेजिंग में ज़्यादा हूँ, मार्केटिंग मुझे और सीखनी है, नॉलेज है, मैं स्ट्रेटेजी देता हूँ जो भी मेरे क्लाइंट्स है, बट मुझे जो मेरे पास नॉलेज है कम लग रहा है अभी भी। तो आई एम एक्सप्लोरिंग वो साइड मोर कि इंस्टा से बाहर भी मार्केटिंग है जो मैं अभी सेकेंडरी कंसिडर कर रहा हूँ, बट वो भी करनी चाहिए। ग्रेट। सो थैंक यू वेरी मच। इट्स माय एंजॉय विद भव्या। डिड यू एंजॉय? ऑफ कोर्स आपने enjoy आई लव्ड इट। बस, और क्या चाहिए। ये कन्वर्सेशन, एवरी कन्वर्सेशन इज अ न्यू बुक, और हर किताब को पढ़ के अच्छा लगता है, आपको भी नया सीखने को मिलता है। करेक्ट। एंड आई थिंक व्यूअर्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। होप सो, यस। बस यही है कि सीखे कुछ तो ये वीडियो से, या तो मेरे पेज से या तो ये पॉडकास्ट से कुछ लेके जाओ और वो चेंज तो करे। और अगर चेंज कर ले तो कमेंट्स में भी बताओ कि क्या चेंज है, या तो फिर डीएम में बताओ कि चेंज क्या है, बिकॉज वी आर हियर फॉर अ चेंज। पॉडकास्ट इज फॉर अ चेंज, माई मोटिव इज फॉर अ चेंज। और छोटी चीज़ भी हो, अगर मोटिवेशन भी आ रहा है या तो आपको है कि नहीं, आई विल चेंज माई सेल्फ फॉर अ गुड रीजन, फॉर अ गुड कॉज, या कुछ भी, तो प्लीज़ लेट अस नो, हमें भी अच्छा लगेगा और हम भी चेंज करेंगे अगर आपको लग रहा है हम में कुछ चेंज करने जैसा है। तो दिस इज व्हाट। It was lovely talking. Thank you everyone for watching. It has been a lovely conversation. Thanks a lot. थैंक यू, मीन्स अ लॉट। Thank you.